मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपकी पूरे ज़िंदगी के लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सा पोर्शन आ जाता है मार्जिन। अब ये मार्जिन आपको पता होना होगा थ्रू आउट योर लाइफ। समझ में आ रहा है? आप CS करो ना करो, कंप्लीट करो ना करो, बनो ना बनो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्जिन्स भी पता होना होगा कि भैया मार्जिन्स का रोल क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है आज ही। देखो, मैं नोट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से हम लोग जो है करने वाले हैं क्या बताइए, मार्जिन्स। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे मार्जिन्स। तो हम लोग देखेंगे मार्जिन्स, क्या बताइए, मार्जिन्स, MARGINS। मार्जिन्स दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार के मार्जिन्स होते हैं। पहला मार्जिन होता है इनिशियल मार्जिन, क्या बताइए, इनिशियल मार्जिन। दूसरा होता है अपना, एक होता है इनिशियल मार्जिन, दूसरा होता है अपना मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। अच्छा सर, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन समझने से पहले आप तो ये बता दीजिए कि भैया मार्जिन होता क्या है। मार्जिन एक प्रकार का लोन होता है। क्या होता है भैया, लोन। मार्जिन एक प्रकार का लोन होता है जो कि हम लोग लेते हैं ब्रोकर से। ब्रोकर से हम लोग लेते हैं लोन। अब ये लोन क्या होता है समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पॉकेट में है 5,000 रुपये, क्या बताइए, 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको खरीदना है 10,000 रुपये का स्टॉक। 10,000 रुपये का स्टॉक आपको खरीदना है, ठीक है। तो क्या आप 10,000 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हो विथ 5,000 रुपये? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर ये तो पॉसिबल है, नहीं है। नहीं भैया, पॉसिबल है। यहां पे खेल होता है मार्जिन का। ओके, अब आप 5,000 इन्वेस्ट करके 5,000 आपके पॉकेट से देते हो, बाकी का जो बैलेंस 5,000 है वो देता है ब्रोकर। अब ये ब्रोकर आपको लोन देता है कि भैया मैं आपको 5,000 रुपये लोन दे रहा हूं, आप खेलो। मैं आपको 5,000 रुपये लोन दे रहा हूं, आप खेलो, बिंदास खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम हैं इधर पे, ठीक है। अब यह क्या लोन आपको फ्री में दे देंगे? फ्री में दे देंगे क्या? नहीं, फ्री में नहीं देते। तो इसमें अलग से चार्जेस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह लगता है। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि 5,000 रुपये है आपके पॉकेट में और आपको चाहिए 10,000 रुपये का स्टॉक। तो क्या आप 10,000 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हो? हाँ जी, हम 10,000 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हैं। हर एक स्टॉक के ऊपर ना, हर एक स्टॉक के ऊपर मार्जिन पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। एक परसेंटेज लगता है, ओके, एक परसेंटेज लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है XYZ, ठीक है, XYZ, और इसके ऊपर 50% का मार्जिन है। 50% का मार्जिन मतलब 50% का इनिशियल मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन मतलब कि कितना अमाउंट आपको लेकर आना है इस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। तो इस स्टॉक का भाव अगर 10,000 रुपये है और इसके ऊपर 50% मार्जिन अगर है तो आपको लेकर आना है सिर्फ 5,000 रुपये। आपको 50% लेकर आना है स्टॉक के भाव का, इस स्टॉक के वैल्यू का 50% लेकर आना है, जो कि है 5,000। आप अगर 5,000 लेकर आ जाओगे तो आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो 50% का मार्जिन है जो आपको इनिशियली लेकर आना होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, इसको कहा जाता है इनिशियल मार्जिन। क्या बताइए, किसी भी स्टॉक को आप खरीद रहे हो, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसमें कितना पैसा आपको लेकर आना है और कितना पैसा आपका ब्रोकर देगा वो पहले से डिसाइड होता है, एक परसेंटेज के हिसाब से होता है, ठीक है। अब XYZ नाम का एक स्टॉक है, इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 50%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस स्टॉक का प्राइस है 10,000 रुपीज, तो आपको सिर्फ 50% लेकर आना है। आप इस स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो अमाउंट है वो ब्रोकर आपको दे देगा। बाकी जो अमाउंट है वो ब्रोकर आपको दे देगा। तो इनिशियली आपको 5,000 रुपये लेकर आना है। क्या लेकर आना है? 5,000 रुपये लेकर आना है, और बाकी के जो बैलेंस के जो 5,000 होगा वो आपको देगा ब्रोकर लोन में। अब मजे की बात समझिए क्या है। अगर आपने आज स्टॉक खरीदा, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल 10 बजे स्टॉक खरीदा आपने, ठीक है, 10 AM को आपने स्टॉक खरीदा, और फॉर एग्जांपल 2 बजे आप जाकर देखें इस स्टॉक का प्राइस जो है, 2 PM को आप जाकर देखें इस स्टॉक का प्राइस जो है
10,000 रुपये था, इस स्टॉक का प्राइस हो चुका है 12,000 रुपये, या फिर हाँ जी 12,000 रुपये, कितना बताइए ना, 12,000 रुपये हो चुका है स्टॉक का प्राइस। समझ में आ रहा है, 12,000 रुपये हो चुका है स्टॉक का प्राइस। तो प्राइस जो है वो ऊपर गया है, तो अगर ऊपर गया है इसमें से कितना आपका है, कितना ब्रोकर का है। पहले तो इनिशियली जो आपने पैसा लाया एंड ब्रोकर से आप मांगे जो कि 5,000 रुपये, वो कट जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट होने के समय पे वो कट जाएगा, वो ब्रोकर को अल्टीमेटली चला जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। बाकी आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। अब ये जो 7,000 रुपये है इसमें से 2,000 रुपये जो है वो आपका है प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, देखो आपने 5,000 रुपये लगाकर 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिए, है कि नहीं। वो भी मार्जिन में खेले आप, कैसे खेले, मार्जिन में खेले। अब बहुत सारे बंदे बहुत खुश हो रहे होंगे कि सर अपने को भी खेलना है मार्जिन में, सर अपने को भी स्टॉक एक्सचेंज में जो है इन्वेस्ट करना है मार्जिन के तहत। सर मेरे पास 50,000 रुपये है, मेरे को 50,000 रुपये है, मैं 1,00,000 रुपये का खेलना चाहता हूँ सर, क्या पॉसिबल है। हाँ जी पॉसिबल है। सर मेरे पास 500 रुपये है, मैं 1,000 रुपये का खेलना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल है। हाँ जी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। याद रखना सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। अब ये बात तो सुन ली आपने कि भैया प्रॉफिट हुआ है, और अगर सुनो ना, और अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 12,000 रुपये हो चुका है, 10 बजे कितना था, 10,000 रुपये था स्टॉक का भाव, स्टॉक का प्राइस, और 2 बजे कितना हो चुके हैं, 12,000 रुपये। तो 2,000 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट। बाई चांस 2 बजे जो है स्टॉक का प्राइस जो है वो गिर चुका है 10,000 रुपये से 7,000 रुपये में, या तो 7,500 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल वो घट चुका है 7,500 रुपये में। समझ में आ रहा है, 7,500 रुपये में आ चुका है। तो इसमें भैया 5,000 रुपये जो है वो तो चला जाएगा ब्रोकर के पास, वो तो चला जाएगा ब्रोकर के पास, है कि नहीं। बाकी आपके पास क्या बचेगा, 2,500 रुपये, राइट, 2,500 रुपये आपके पास बचेगा। और बाकी का अमाउंट जो है वो आपका लॉस, क्योंकि आपने 5,000 रुपये लगाया और आपका कट चुका है यहाँ पे 2,500 रुपये, तो आपका लॉस कितना हुआ बताइए ना। हाँ जी 2,500 का आपका लॉस हो चुका है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से खेले जाते हैं मार्जिन में, ठीक है। मार्जिन है ये। अब ये है इनिशियल मार्जिन, ये है क्या बताइए ना, इनिशियल मार्जिन। अब होता ये है जब ये आपका माइनस हो चुका है तो 2,500 रुपये, ठीक है, तो आपके पास अब टोटल बैलेंस कितना बच चुका है, 7,500। इसमें से तो भाई साहब 5,000 जो है वो तो ब्रोकर का ही है, और बाकी आपके पास इक्विटी कितना बचा है, 2,500, है कि नहीं। अब आपको आएगा एक मार्जिन कॉल, क्या आएगा बताइए ना, मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल ब्रोकर जो है वो आपको एक मार्जिन कॉल करेगा। अब ये मार्जिन कॉल कब करता है, मार्जिन कॉल कब करता है, जब आपका बैलेंस जो है वो मेंटेनेंस मार्जिन अमाउंट से कम हो जाए, मेंटेनेंस मार्जिन अमाउंट से कम हो जाए, तब आपको कहा जाता है, तब आपको आता है मार्जिन कॉल फ्रॉम ब्रोकर। मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट जो आपको मेंटेन करके रखना है, मिनिमम अमाउंट जो आपको मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो है 35%। बोलेगे भैया 35% मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना ही है। तो आपका जो है टोटल अब बैलेंस कितना है बताइए ना, 7,500। अब 7,500 में से अगर आप 35% करोगे, सुनो ना कैलकुलेटर निकालो, 7,500 का टोटल अमाउंट आपके पास बचा है, उसमें अगर आप 7,500 बचा है, ठीक है, 7,500 बचा है इंटू 35% करोगे तो कितना निकलेगा, 2,625। तो ये तो भैया मिनिमम, लेकिन आपके पास तो 2,625 नहीं है, आपके पास कम अमाउंट है। आपके पास 35% जो मिनिमम मेंटेन करने के लिए मार्जिन बोला गया है ना, वो तो नहीं है आपके पास। आपके पास 2,500 है सिर्फ, आपको चाहिए मेंटेन करके रखने के लिए 2,625, ये आपको मेंटेन करके रखना होगा, ब्रोकर ने कहा है। लेकिन नहीं है आपके पास, 35% तो है ही नहीं।
ब्रोकर ने कह दिया भैया 35% मेंटेनेंस मार्जिन है भाई मेरे, तो आप मेंटेन करके नहीं रख पाए, तो एट दैट मोमेंट आपको मार्जिन कॉल आएगा। मार्जिन कॉल मतलब ब्रोकर बोलेगा भैया मार्जिन जो है वो मार्जिन कम हो जा, मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो कम हो चुका है आप लोगों का, आपको और पैसा डालना होगा। तो तब आता है मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल मतलब क्या, आपको और पैसा डालना होगा और इन्वेस्ट करना होगा और मार्जिन को मेंटेन करके रखना होगा। सर अगर हम मार्जिन को मेंटेन करके ना रखें तो क्या होगा, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए क्या हो जाएगा। ब्रोकर आपको कॉल करेगा मार्जिन कॉल, और अगर आपका मार्जिन कॉल मेंटेन नहीं हो रहा है, अगर आपका मार्जिन कॉल मेंटेन नहीं हो रहा है, ये नीचे जाते रहा है, ये नीचे जा रहा है, एकदम कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है, 2500 था, फिर हो चुका है 2000, फिर हो चुका है 1500, फिर हो चुका है 500, फिर नीचे जा रहा है, और आपने मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो आपने मेंटेन करके नहीं रखा है, तो ब्रोकर जो है सिक्योरिटी को बेच देगा। क्या कर देगा, सिक्योरिटी को सेल कर देगा, बेच देगा। क्या कर देगा, सेल कर देगा ब्रोकर अपना 5000 रुपये बचा लेगा, वो इसके अंदर में जाने नहीं देगा प्राइस को, 7500 के नीचे जो है वो आने नहीं देगा प्राइस को। ब्रोकर अपना 5000 रुपये बचा लेगा। जैसे ये 5000 टच किया ना, ब्रोकर सेल कर दिया उसने, और उसने सेल करके जो 5000 रुपये मिला ये ब्रोकर ने अपने पास रख लिया, और बाकी आपके पास क्या बचा, जीरो। ये पूरा खेल आप समझे क्या हो रहा था। हाँ जी, बहुत ब्यूटीफुल सा खेल है सर। हाँ जी, रिस्क है, भयानक रिस्क है, भयानक रिस्क है। समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। दोबारा अगर मैं पूछूं आपसे कि इनिशियल मार्जिन क्या, बताइए इनिशियल मार्जिन क्या है। इनिशियल मार्जिन क्या है, इनिशियल मार्जिन का मतलब क्या होता है कि द मिनिमम अमाउंट जो आपको लेकर आना होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है, इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन। तो ये जो फॉर एग्जांपल 10,000 का स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको सिर्फ 10,000 का 50% पैसा लेकर आने से हो जाएगा। बाकी 50% जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं इसको, हाँ जी, ब्रोकर वो दे देगा आपको, जीरोदा दे देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये होता है इनिशियल मार्जिन। ओके, एंड मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन होता है कि वो मिनिमम अमाउंट जो आपको मेंटेन करके रखना होता है किसी भी ट्रेड में। जैसे कि 10,000 रुपये था, ठीक है, वो 7,500 में आ चुका है, उसमें से सिर्फ आपका 2,500 ही है, और इसमें अगर आपको बता दिए ब्रोकर भाई साहब ने कि 35% आपको मेंटेन करके रखना है, लेकिन ये तो कम है, तो अगर 35% के नीचे जा रहा है ना, तो आपको होगा मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल। क्योंकि 5,000 तो ब्रोकर है सर, 35% तो ऑलरेडी है, नहीं 5,000 तो ब्रोकर का है ना। आपका यहाँ पे कितना है, 2,500 है ना, 2,500। अब ये 2,500 जो है ये अगर नीचे जा रहा है, मिनिमम मार्जिन जो है, मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन जो है उससे नीचे जा रहा है, तो आपको आएगा मार्जिन कॉल ब्रोकर से। और अगर आपने मार्जिन कॉल को रिसीव नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, फ़ोन कट कर दिया आपने, बोले कि नहीं 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 मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रोकर बिंदास बैठेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पैसा जैसे नीचे जाता रहेगा, क्या होगा, ब्रोकर सेल कर देगा, ब्रोकर सेल कर देगा अपना 50,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है ब्रोकर वो सेल करके अपना 5,000 रुपये ले लेगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, ठेंगा, 0 रुपीज़। समझ में आ रहा है, ये होता है मार्जिन कॉल, मेंटेनेंस मार्जिन और इनिशियल मार्जिन। मार्जिन का जो पूरा राम कथा है वो मैंने आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, अब ये जो परसेंटेजेस है ना, 50%, 35% मैंने आप लोग को बोला है, ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। अब हम लोग मार्किंग कर लेंगे कि मार्जिन में हम लोग ने देखा कि मार्जिन का पूरा एक्सप्लेन कर दिया भैया, मार्जिन पूरा अच्छे से आपके दिल और दिमाग में समा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो मार्जिन खत्म हो चुका है। आ जाओ मार्जिन थोड़ा मार्किंग करवा लेते हैं मार्जिन से। एन एडवांस पेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ट्रांजैक्शन, एडवांस पेमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वैल्यू, पूरा नहीं, पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट लोन अ ब्रोकर और लेंडर एक्सटेंड्स टू अ कस्टमर फॉर स्टॉक परचेस। ठीक है, क्रेडिट लोन देता है ब्रोकर स्टॉक को परचेज करने के लिए, उसको कहा जाता है मार्जिन। अब इसमें आएगा इनिशियल मार्जिन। इन द कंटेक्स्ट मीन्स द मिनिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 50% का एग्जांपल दिया है ना आपको, क्या बताइए ना,
आपको मैंने 50% का जो एग्जाम्पल दिया है वो उस परसेंटेज के बारे में बात करें। देखो ठीक है, कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जितना ट्रांजैक्शन करोगे आप, जितना आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका जो एक परसेंटेज है, टू बी प्लेस्ड बाय द क्लाइंट, जो आपको लेकर आना है, जो आपको लेकर आना है। अब वो 50% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% आप लेकर आओ, बाकी मैं करवा दूंगा। कौन करवा देगा? ब्रोकर। जो लेकर आना है प्लेस्ड विद द ब्रोकर बिफोर द एक्चुअल परचेज। परचेज करने से पहले जो आपको लेकर आना होता है, आप लेकर आओगे, आप डिपॉजिट करोगे ज़ीरोधा में, तब जाके ब्रोकर कौन है? ज़ीरोधा। वो देखेगा कि हाँ जी पैसा है, इस बंदे के पास पैसा है, फिर जाके वो अपने साइड से आपको लोन देगा। ठीक है ना। द ब्रोकर में एडवांस द बैलेंस अमाउंट टू मीट फुल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, यही है, आप लोग समझ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताएंगे हम लोग मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। मेंटेनेंस मार्जिन मीन्स द मिनिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। क्या बताइए ना? परसेंटेज ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। मार्केट में जो वैल्यू अभी चल रहा है, जो कि देखो 10,000 का स्टॉक कितना हो चुका था? 7,500 हो चुका था, एग्जाम्पल में मैंने बताया था। तो जो परसेंटेज ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी calculated with respect to the last trading day's closing price to be maintained by the client with the broker, to be maintained by the client with the broker। तो लास्ट ट्रेडिंग डे मतलब पिछला जो ट्रेडिंग डे था, यस्टरडे, उसका जो प्राइस निकला था, ठीक है, उसका जो प्राइस निकला था, मेंटेन्ड बाय क्लाइंट विद द ब्रोकर। समझ में आ चुका भैया? मिनिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, वो आपको मेंटेन करके रखना होगा, मेंटेन करके रखना होगा बाय क्लाइंट विद दी ब्रोकर। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजी मेंटेनेंस मार्जिन सर, एकदम बवाल। अब देखो आगे देखो, व्हेन द बैलेंस डिपॉजिट इन द क्लाइंट्स मार्जिन अकाउंट फॉल्स बिलो द रिक्वायर्ड मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाए, फॉल कर जाए मेंटेनेंस मार्जिन, जो कि 2,500 रुपये का मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपके पास होना चाहिए 2,600 समथिंग, लेकिन आपके पास 2,500 था। ठीक है, जो 35% का मैंने एग्जांपल दिया था। अब तब जाके क्या हो जाएगा? अगर फॉल बिलो हो रहा है ना, तो ब्रोकर जो है वो एक कॉल करेगा, उस कॉल को कहा जाता है मार्जिन कॉल। ब्रोकर शैल प्रॉम्प्टली मेक मार्जिन कॉल। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, द ब्रोकर में लिक्विडेट द सिक्योरिटी, लिक्विडेट मतलब सिक्योरिटी को बेच देगा, इफ द क्लाइंट फेल्स टू मीट द मिनिमम मार्जिन। ठीक है, द मार्जिन कॉल मतलब सॉरी द मार्जिन कॉल, जो मार्जिन कॉल बुलाया ना, ब्रोकर ने बोला भैया मार्जिन मेंटेन कर, मार्जिन मेंटेन कर, अमाउंट अकाउंट में जो है पैसा डाल, पैसा डाल, लेकिन अगर फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा? लिक्विडेट कर देगा ब्रोकर। ठीक है, देखो, ब्रोकर में लिक्विडेट द सिक्योरिटीज इफ द क्लाइंट फेल्स टू मीट द मार्जिन कॉल मेड बाय द ब्रोकर or fails to deposit the checks on the day following the day on which the margin call has been made or the check has been dishonored। ये अब देखो, ये जो पेमेंट सिस्टम अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हो चुका है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पुराने ज़माने के बाद भी क्या रहे इधर पे कि अगर भैया ब्रोकर ने बोला है कि भैया डिपॉजिट करो, तो आपने जो है चेक के सिस्टम में माध्यम से भी आपने नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, फॉलोइंग डे में, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए ना? ब्रोकर जो है सेल कर देगा। ठीक है, आपको ये समझ के रखना है कि ब्रोकर में लिक्विडेट द सिक्योरिटी इफ द क्लाइंट फेल्स टू मीट द मार्जिन कॉल मेड बाय द ब्रोकर। या तो आपने फेल हो चुके जिस दिन मार्जिन कॉल किया, फॉर एग्जांपल 7 तारीख को आपको बोला गया है कि भैया मार्जिन कॉल हुआ है आपका 7 तारीख को, आपको 8 तारीख के अंदर अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना है चेक के माध्यम से। तो यह अभी नहीं होता है, लेकिन चेक के माध्यम से, लेकिन आपने चेक जो है वो डिपॉजिट किया ही नहीं है। ठीक है, या तो किया है और द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड, मतलब चेक बाउंस करके चला गया। समझ में आ रहा है ना? चेक बाउंस हो चुका है, तो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो यही है बात, आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मेड बाय द ब्रोकर, यहाँ से ब्रोकर में लिक्विडेट द सिक्योरिटीज इफ द क्लाइंट फेल्स टू मीट द मार्जिन कॉल मेड बाय द ब्रोकर। देखो, जिंदगी में सब कुछ रखना, लेकिन डाउट मत रखना। ठीक है,
तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छे से। एक बार ये कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए ना, तो जिंदगी भर आप नाना जब बन जाओगे, आपके पोते पोती जो है सबको जो है आप ये लेक्चर दे सकते हो कि भैया मार्जिन ये होता है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे बनोगे? यही ना सब कुछ सीख के फिर देखो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, तो मार्जिन जो है सिर्फ आपको यही तक करना है, मार्जिन के बारे में आपको यही तक जानना है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन को क्या होता है, एंड मार्जिन कॉल क्या होता है, एंड मार्जिन कॉल जो है वो क्या होता है, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको बहुत बिंदास तरीके से आपको आंसर लिख के आ जाना है। ठीक है।